इंडिया की ग्रैंड स्टोरी में कुछ नाम एकदम ब्राइट स्टार्स की तरह चमकते हैं। वे ह्यूमे आगे का रास्ता दिखाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ऐसा ही एक स्टार है। ये एक ऐसी जगह है जहां यंग ब्रिलियंट माइंड्स को नर्चर किया जाता है। वे बड़े सपने देखना और देश के लिए कुछ बनाना सीखते हैं। ये नॉलेज का एक क्रूसिबल है जो ऐसे इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाता है जो हमारा कल शेप करेंगे। कई दशकों से ये ग्रेट इंस्टीट्यूशन इनोवेशन का एक वेल स्प्रिंग रहा है। हमारे देश की टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशंस के लिए एक स्ट्रेंथ का सोर्स रहा है। इसकी हॉल्स में इंक्वायरी की स्पिरिट और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस पारसूट की गूंज है जो मॉडर्न लर्निंग का एक सच्चा मंदिर है। ये हमारे देश के स्काई में एक और गाइडिंग स्टार है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO। ये वो जगह है जहां इंडिया के सपने उड़ान भरते हैं और कॉस्मोस तक पहुंचते हैं। हम्बल बिगिनिंग्स के साथ ISRO ने दुनिया को दिखाया है कि एक डिटरमाइंड नेशन क्या अचीव कर सकता है। हमारे पहले सैटेलाइट्स लॉन्च करने से लेकर मून और मार्स पर मिशंस भेजने तक इसने हर इंडियन हार्ट को इमेंस प्राइड से भर दिया है। ISRO एक ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज्यादा है। ये हमारी कलेक्टिव विल का सिंबल है, हमारी सेल्फ रिलायंस का एक टेस्टामेंट है और हॉप का एक बीकन है जो लाखों लोगों को हेवन की ओर देखने और ये सोचने के लिए इंस्पायर करता है कि क्या पॉसिबल है। एक नेशन की जर्नी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिलर्स पर बानी है। ये वो टूल्स हैं जिनसे हम अपने लोगों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों और कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है, ये एम्पावरमेंट के बारे में है। ये हमारे फार्मर्स को ज्यादा फूड उगाने में हेल्प करती है। ये हमारे विलेजेस को दुनिया से कनेक्ट करती है। ये बीमारों को बेटर हेल्थ केयर और यंग लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हर नया इन्वेंशन, हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पर्स और डेवलप्ड इंडिया बनाने के हमारे मिशन में एक कदम आगे है। एक ऐसा नेशन जो ग्लोबल स्टेज पर स्टैंड टॉल कर सकता है। प्रोग्रेस के आइसी फर्टाइल ग्राउंड में एक पावरफुल आइडिया ने जड़ पकड़ी। क्या होगा अगर ये दो ग्रेट इंस्टीट्यूशंस IIT मद्रास और ISRO अपने हाथ मिला लें? क्या होगा अगर एक की एकेडमिक ब्रिलियंस को दूसरे के एम्बिशियस विजन के साथ कंबाइन किया जा सके? यह सिर्फ कोलैबोरेशन का सवाल नहीं था, यह डेस्टिनी का सवाल था। जब ग्रेट माइंड्स एक शेयर्ड पर्पस के साथ एक साथ आते हैं तो UN के पास पहाड़ों को हिलाने और स्टार्स तक पहुंचने की पावर होती है। ये पार्टनरशिप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए डेस्टिन्ड थी, कुछ ऐसा जो एक बार फिर हमारे नेशन को प्राउड करेगा। स्पेस में हमारी जर्नी एक डिफिकल्ट वन है जो कई चैलेंजेस से भारी है। हमारे सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट स्काई में हमारी आंखें और कन हैं। उन्हें यहाँ अर्थ पर कंट्रोल सेंटर्स से ग्रेट प्रेसिजन के साथ कंट्रोल करने की जरूरत है। सोचिए, हजारों मील दूर से एक विशाल ओशन में एक शिप को स्टीयर करने की कोशिश करना। आपको एक रिलायबल और फर्स्ट कनेक्शन चाहिए। जो कमांड्स हम भेजते हैं, टर्न करने के लिए, एक पिक्चर लेने के लिए, डेटा वापस भेजने के लिए, अन्य स्पेस के विशाल एम्पटीनेस से ट्रैवल करना होगा। ये कम्युनिकेशन किसी भी स्पेस मिशन की लाइफलाइन है। इसे हर बार परफेक्ट होना होगा, हर सिंगल टाइम। लंबे समय तक हम इन कम्युनिकेशंस को मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर निर्भर रहे। ये सिस्टम्स अक्सर बड़े होते थे, बहुत पावर कंज्यूम करते थे और दूसरे देशों के कंपोनेंट्स से बने होते थे। ये डिपेंडेंसी एक वीकनेस थी। एक सच्चा सेल्फ रिलायंट नेशन अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनाने में सक्षम होना चाहिए। चैलेंज क्लियर था, हमें एक नया सॉल्यूशन चाहिए था। हमें कुछ छोटा, पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी तरह से इंडियन चाहिए था। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें हमारे स्पेस एसेट्स पर पूरा कंट्रोल देगा और लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशंस के बीच हमारी जगह सिक्योर करेगा। यहीं से आइरिस चिप का आइडिया पैदा हुआ। आइरिस का मतलब है ISRO's रियल टाइम इंटेलिजेंस सिस्टम। ये एक टाइनी, पावरफुल ब्रेन है जिसे खास तौर पर हमारे स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस अर्थ से भेजे गए कमांड्स के लिए एक रिसीवर और प्रोसेसर के रूप में काम करना है। इसे सैटेलाइट के अंदर रहने वाले एक हाईली स्किल्ड पोस्टमैन और ट्रांसलेटर के रूप में सोचिए।
ये मैसेजेस को रिसीव करता है, उन्हें तुरंत समझता है और सैटेलाइट को बताता है कि ठीक क्या करना है। गोल था एक सिंगल चिप बनाना जो कई बड़े कंपोनेंट्स का काम कर सके, जिससे हमारे सैटेलाइट्स हल्के और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। आइरिस चिप को इतना स्पेशल क्या बनाता है? इसका हार्ट है, जो एक यूनिक प्रोसेसर कोर है जिसे शक्ति कहते हैं। यह प्रोसेसर यहीं इंडिया में आईआईटी मद्रास में डिजाइन किया गया था। यह हमारे अपने साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स के सालों के अथक काम का नतीजा है। अपना खुद का प्रोसेसर होने का मतलब है कि हम अब इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। आइरिस चिप सिर्फ एक सिलिकॉन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम की घोषणा है। यह इस बात का प्रूफ है कि इंडियन माइंड सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यहीं इंडिया और दुनिया के लिए डिजाइन और बना सकते हैं। आइरिस चिप का क्रिएशन टीम वर्क की एक ब्यूटीफुल सिम्फनी तय। यह एक सिंगल नोबल कॉज के लिए दो अलग अलग दुनियाओं के एक साथ आने की स्टोरी तय। आईआईटी मद्रास में ब्रिलियंट प्रोफेसर और यूएन के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स अपनी लैबोरेटरीज में दिन रात काम करते दी। वे आर्किटेक्ट थे, चिप के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिजाइन करते दी। उन्होंने अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज को शक्ति प्रोसेसर बनाने में लगाया, जो इंडिजिनस डिजाइन का एक मार्वल है। इनकी दुनिया थ्योरी, सिमुलेशन और कंप्यूटर्स पर एंडलेस टेस्टिंग की थी, डिजाइन को रियल बनने से पहले परफेक्ट करते थी। इस बीच आइएसआरओ में स्पेस की कठोर वास्तविकताओं में दशकों के एक्सपीरियंस वाले अनुभवी इंजीनियर इंतजार कर रहे थी। वे हमारे एटमॉस्फेयर से पारे के अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट को समझते थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन, स्पेस का वैक्यूम। उन्होंने आईआईटी मद्रास टीम को फॉर्मिडेबल रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की आई। चिप को इनक्रेडिबली रोबस्ट होना था, उन फोर्सेस को सहन करने में सक्षम होना था जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर देते। इसे रेडिएशन हार्डेंड होना था, जिसका मतलब है कि यह कॉस्मिक रेज की लगातार बमबारी से बच सके। एकेडमिक इनोवेशन और प्रैक्टिकल मिशन क्रिटिकल एक्सपीरियंस का यह मिश्रण सक्सेस की कुंजी थी। उन्हें जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक रेडिएशन था। स्पेस खाली नहीं है, यह हाई एनर्जी पार्टिकल्स से भरा है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बाधित या नष्ट कर सकते हैं। टीम को चिप के सर्किट्स को रेजिलिएंट बनाने के लिए उन्हें डिजाइन करने के नए तरीके इजाद करने पड़े। उन्होंने अनगिनत सिमुलेशंस चलाए, हर संभाव तरीके की कल्पना की जिससे एक कॉस्मिक रे चिप को स्ट्राइक कर सकती थी और एक एरर पैदा कर सकती थी। फिर उन्होंने रिडंडेंसी और एरर करेक्शन मैकेनिज्म बनाए। यह एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक किला बनाने जैसा था। डाउट के मोमेंट्स थे जब टेस्ट फेल हुए, लेकिन यन की स्पिरिट कभी नहीं डगमगाई। वे ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाते, एक साथ काम करते और एक सॉल्यूशन ढूंढी। रिसर्च लैब से लॉन्च पैड तक की यह जर्नी ऐसे मोमेंट्स से भारी थी। यह सिनर्जी की पावर का एक टेस्टामेंट था। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने आईएसआरओ के वेटरन से रियल वर्ल्ड के लिए चीजें बनाने के बारे में इनवैल्यूएबल लेसन सीखे। आईएसआरओ के इंजीनियर आईआईटी के युवा दिमागों के फ्रेश आइडियाज और कटिंग एज नॉलेज से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने लगातार कम्युनिकेट किया, डेटा शेयर किया, डिजाइन्स पर बहस की और छोटी जीत एक साथ मनाई। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मिशन था जिसने उन्हें एकजुट किया। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि कैसे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ फ्यूचर बना सकते हैं। आइरिस चिप सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से किन ज्यादा है। यह इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक नए एरा का गेटवे है। हमारे फ्यूचर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के हार्ट में इस इंडिजीनस चिप के साथ हम वास्तव में सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। हमें अब इस क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो हमें हमारे स्पेस एसेट्स पर ज्यादा कंट्रोल और सिक्योरिटी देता है। हमारे सैटेलाइट्स छोटे, हल्के और ज्यादा पावरफुल बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उन्हें ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली लॉन्च कर सकते हैं और उनमें ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पैक कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने
और हमारे प्लेनेट को मॉनिटर करने की हमारी एबिलिटी बढ़ती है। इसके बेनिफिट्स यहीं अर्थ पर महसूस होंगे। इम्प्रूव्ड सैटेलाइट्स का मतलब है हमारे फार्मर्स और फिशरमैन के लिए बेटर वेदर फोरकास्टिंग। उनका मतलब है हमारे व्हीकल्स एंड शिप्स के लिए ज़्यादा एक्यूरेट नेविगेशन। उनका मतलब है एनहांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हमारे देश के सबसे रिमोट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आइरिस चिप सर्विलांस सैटेलाइट्स की नेक्स्ट जनरेशन को पावर देकर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी। इस टाइनी चिप का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, अनगिनत तरीकों से आम भारतीयों के जीवन को छुएगा और सीधे हमारे नेशन की प्रोग्रेस और सेफ्टी में योगदान देगा। यही साइंस का सच्चा पर्पस है, ह्यूमैनिटी की सेवा करना। ये सक्सेस स्टोरी दुनिया को एक पावरफुल मैसेज भेजती है। ये दिखाती है कि इंडिया हाई टेक्नोलॉजी में एक राइजिंग पावर है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स नहीं हैं, हम क्रिएटर्स हैं। आइरिस चिप हमारे अपने लोगों के दिमाग से पैदा हुई हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एक सिंबल है। ये इंडिया के लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स को डिजाइन और बनाने के लिए एक ग्लोबल हब बनने का दरवाजा खोलता है। इसे नए इंडस्ट्रीज बन सकते हैं, हमारे युवाओं के लिए हाई स्किल्ड जॉब्स जनरेट हो सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। दुनिया इनोवेटिव और रिलायबल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के लिए इंडिया की ओर देखेगी। यह अचीवमेंट हर युवा भारतीय के दिलों में जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा की आग जलाए। ये प्रेरणा का स्रोत बने। फ्यूचर आपके हाथों में है, बड़े सपने देखने से मत डरो। हमारे नेशन का साइंटिफिक जीनियस का एक रिच हिस्ट्री है और ये लेगेसी अब आपके कंधों पर है। अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करो, पैशन और डेडिकेशन के साथ एक साथ काम करो और एएपी भी ऐसे वंडर्स बना सकते हो जो हमारे नेशन को प्राउड करेंगे। इंडिया की जर्नी हॉप और रिलेंटलेस एफर्ट की जर्नी है। इनोवेशन की स्पिरिट और खुद पर विश्वास के साथ हम जो अचीव कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है।